हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आप सभी भाइयों को रमज़ानुल मुबारक का ये नेक महीना आप सबको अल्लाह ताला जो है सो नसीब फरमाए। तो भाइयों, मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि शाम को पता चला हमको कि उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली नेता थे जिसका नाम मुख्तार अंसारी है। तो वो बाहुबली है या नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं है। समाचार पत्रों के द्वारा ही पता चलता है कि वो बाहुबली थे और वो काफ़ी दिनों से जेल में भी थे। तो उनकी मौत हो गई है। तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि बहुत नेक महीने में उसका मौत हुआ है और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो भाइयों, मेरा रात में वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, न मेरी औकात है आरोप लगाने का। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और छोटा सा गांव का मैं रहने वाला हूँ। न मैं पढ़ा लिखा हूँ, न मुझे दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी है। बस कुछ नामी ग्रामी लोगों को मैं जानता हूँ टीवी और अखबार के द्वारा। तो मैं भारत में देखता हूँ बड़ा विचित्र हालत है। मौत तो किसी को किसी टाइम आ सकता है, ये तो बढ़हक है। ये तो मालूम है बचपन से कि मौत बढ़हक है। लेकिन कुछ मौत इस तरह से हो जाता है लोगों को, तो काफ़ी अफसोस होता है, काफ़ी दुख होता है कि ये मौत सही में मौत है या इस मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अब शक इसलिए भी बढ़ जाता है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक जो डॉन थे अतीक अहमद, वो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और एक डॉन मान के चलिए बिहार के भी थे, उसका नाम था शेख शहाबुद्दीन। तो कुछ ऐसे चुनिंदा नाम मुझे पता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ टीवी और अखबार के द्वारा, बाकी तो मैं जानता नहीं हूँ कुछ। तो संदेह पैदा इसलिए होता है कि आज से 4-5 दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से ये कहा गया था कि मुख्तार साहब के बारे में कि उनको जेल में मारने का जो है सो जुगाड़ हो रहा है। या तो वो जहर का शिकार बनेगा या किसी तरह से भी उसको जेल के अंदर मार दिया जाएगा। जब किसी बड़े नेता के बारे में या बड़े गैंगस्टर के बारे में, मैं गैंगस्टर शब्द का भी इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि भारत का मीडिया उसको डॉन कहता है, गैंगस्टर कहता है, अपराधी कहता है। तो मेरे पास सर्टिफाइड करने के लिए तो कोई किताब नहीं है, न मैं वकील हूँ न जानकार हूँ मैं कि मैं उसको बहुत अच्छा मानूँगा। लेकिन
सोचने वाली बात यह है कि पुलिस के साथ में रहते हुए, और अतीक अहमद भी कहा था, मान के चलिए, मान के नहीं यानी बिल्कुल मान लीजिए कि वो मुजरिम थे, और भारत में सभी लोग जानते हैं कि अतीक अहमद भी मुजरिम थे, तो ठीक है मुजरिम थे वो, लेकिन जिस तरह से उसको पुलिस के घेरे में, जैसे कहते हैं ना कि शेर को गीदड़ मार दिया, उस तरह का मामला था, और शेर को गीदड़ से मरवाया गया और उस गीदड़ को फिर जेल में डाला गया। तो ये भारत में इस तरह का चलन अब चल पड़ा है लगभग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अतीक अहमद को, चलिए अभी मुख्तार अंसारी को अभी संशय है, अभी मेडिकल जांच नहीं हुई है, जैसे मैं समाचार पत्र के द्वारा सुना हूँ, बस उसका जो परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जहर खिला के और जो है सो मार दिया गया है। तो पता नहीं, अल्लाह जाने कि उसको जहर खिला के मारा गया है या कैसे मारा गया है, लेकिन बहुत अजीब लगता है कि कोई आदमी 4-5 दिन पहले कह दे कि हमारे जान का खतरा है, हमारे साथ अनहोनी हो सकता है, और जेल में इस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हो जाना, ये बहुत विचित्र हालत है इस देश का, और दिमाग भी सहन नहीं कर पाता है इस तरह के घटना को। मुजरिम भी है तो क्या है, वो भी भारत के एक नागरिक है, तो जो अपराधी है उसके लिए जेल है, उसे सज़ा देना चाहिए और जेल में रखना चाहिए। वो हमारे देश का कानून तय करता है, ये किसी के हाथ में तो है नहीं कि कोई तय करता हो व्यक्तिगत, ये तो हमारे देश का संविधान है और हमारे देश का जो है सो कानून है जो अपराधी को सज़ा देता है और उसको जेल के अंदर डाल देता है। इतना तो ठीक है, जो मुजरिम है उसे जेल होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए, उसे किसी भी तरह से बकसना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक आम आदमी, बिल्कुल मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन कुछ आदमियों का मौत जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिस तरह से कोरोना के समय में शेख शहाबुद्दीन के बारे में आश्चर्य भरा जो है सो बयान छपा था और टीवी अखबार के द्वारा, कुछ टीवी अखबार या सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी दिया गया था उसके मौत के बारे में। तो एक वो हो गए और दूसरा हो गया अतीक अहमद। और अतीक अहमद को भी आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया और किस तरह से गीदड़ सबको गवाही में रखा और गीदड़ से मरवाया और गीदड़ को जेल में डाल दिया शेर को मार करके। तो उसी तरह का यानी पुलिस प्रशासन से वो निवेदन किए थे कि अतीक अहमद की हमारी जान को खतरा है। तो मेरा कहना है कि जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस के घेरे में सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम किसको गुंडा कहें और किसको डॉन कहें और किसको गैंगस्टर कहें। मान के चलिए वो गैंगस्टर है, किसी को मारता है, किसी को मार देता है या मार दिया होगा या मारा होगा, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन ये अजीब है इस देश का हालत कि इतने बड़े बड़े अपराधी मान के चलिए और उसको इस तरह से मामूली आदमी जाके मार देता है, तो डॉन कौन हुआ? अगर वो डॉन होते तो इस तरह से मौत नहीं मरते। आम आदमी 20 साल का लड़का जा कर के उसको पुलिस के सामने में ठाई ठाई मार देता है और जो है सो अनेक तरह की बात मीडिया में चलता है, फिर हर आदमी शांत हो जाता है। उसका बेटा को भी उसी तरह से मारा गया और आज मुख्तार अंसारी साहब की बात है
तो मैं जब से सुना हूँ तब से बहुत दिल में पीड़ा है कि जेल में या बाहर पुलिस के घेरे में केवल मुस्लिम ही गैंगस्टर क्यों मारा जाता है। अभी 4 साल के अंतराल में मैं तो नहीं देखा हूँ कि किसी हिंदू गैंगस्टर को मार दिया गया है या जेल में मार दिया गया है। अभी कुछ गैंगस्टर ऐसा है जो राजस्थान का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो तो डायरेक्ट ही जो है सो आदमी को मार करके जो है सो धमकी भी देता है। और जो मीडिया है भारत का, इंटरनेशनल मीडिया, वो जाके उससे बयान लेता है और उसका राय सुनता है, उसके बारे में अपना विमर्श जो है सो देता है और दुनिया पे लाइव टेलीकास्ट करता है। तो एक वो गैंगस्टर है जिसको इंटरनेशनल मीडिया जेल में जाके उसका जो है सो इंटरव्यू करते हैं और टेलीकास्ट भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो गैंगस्टर है। तो मेरा कहना ये है कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है जो है सो आरोप लगाने का। लेकिन ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि 5 दिन पहले वो आह्वान किए थे कि हमारी जान को खतरा है और आज जेल में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो जाती है। तो बहुत पीड़ा होता है दिल को कि चाहे वो गैंगस्टर हो या कोई भी हो, होता तो इंसान ही है। तो मेरे देश में संविधान है, मेरे देश में कानून है, सज़ा देने वाले जो है सो गैंगस्टर को कोर्ट सज़ा देती है। तो उस पर किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना आपत्ति है। लेकिन जो आदमी ये कह दे कि 3-4 दिन में हमको मार दिया जाएगा या हमारे जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और वो आदमी फिर मर जाता है, तो ये आश्चर्यजनक बात है और बहुत आश्चर्य होता है। तो मैं अपनी बात इसीलिए मैं लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मालूम हुआ है कि मुख्तार अंसारी मारा गया है तो बहुत दुख हुआ है कि जेल में भी आदमी इस तरह से संदिग्ध हालत में मर जाता है। तो आदमी महफूज कहाँ है? कहीं महफूज नहीं है। अगर आप नामी गिरामी आदमी है तो समझिए आपका मौत किसी वक्त आ सकता है, चाहे वो ऊपर वाला का दिया हुआ मौत हो या आदमी का दिया हुआ मौत हो, मौत आपके आगे पीछे घूमता रहता है। तो मैं ये तीनों बात जो मैं बोला हूँ कि शहाबुद्दीन का भी मौत उसी तरह से हुआ था, शेख शहाबुद्दीन साहब का, अतीक अहमद का भी आप लोग जानते ही है कि किस तरह से मौत हुआ था, और मुख्तार अंसारी भी आज इस दुनिया से चले गए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके बाल बच्चे को जो है सो हिफाजत फरमा और उनके जो परिवार में जो भी लोग हैं अल्लाह उसको सब्र दे और हिम्मत दे और ज़िंदगी जीने की हिम्मत दे और अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और मेरे समझ से एक और समस्या है कि मेरे नज़र में एक आदमी और बचा है जिसको आज नकल जिस भी हालत में हो वो जेल में ही मरेगा, चाहे जिस तरह से हो। वो भी यूपी का कद्दावर नेता है और कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। वो काफ़ी काबिल आदमी है और उनको भैंस और बकरी और पता नहीं क्या क्या जुर्म में उसको जो है सो सदस्यता रद्द करके, विधानसभा का सदस्यता रद्द करके और उसको जेल के कैद खाने में रखा गया है। और पूरे जो है सो विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उनका भी मौत बहुत करीब आ गया है और वो भी इसी तरह बहाने से मारे जाएंगे। उसके बाद कोई
मुस्लिम नेता जो कद्दावर है, चाहे वो डॉन के हैसियत से जानता हो लोग, या गैंगस्टर के हैसियत से जानता हो, या गुंडा के हैसियत से जानता हो, इस देश में बहुत लोग ऐसे गैंगस्टर हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे जाति और बिरादरी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उस पे उसको कोई जेल नहीं होता है। लेकिन जेल के अंदर अगर इस तरह से अगर कोई मरता है तो दिल को बहुत अफसोस होता है। और अब आखिरी में मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उनके परिवार को और जो भी आसपास के जितने भी इलाके हैं, मैं सुना हूँ कि योगी सरकार जो है सो उन सभी को जो है सो हाई अलर्ट कर दिया है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिसको मौत आना था वो किसी बहाने से चले गए। और अभी देश का हालात अच्छा नहीं है, किसी तरह का धरना प्रदर्शन या किसी तरह का सीनाजोरी करना बिल्कुल बेफजूल है। चाहे वो बदायूं के लोग हो, बदायूं मऊ का लोग हो, गाजीपुर का लोग हो, या बलिया का लोग हो, या गोरखपुर का लोग हो, बस ये भूल जाए कि एक मौत था और मौत बड़क है। हर इंसान को मौत आना है और मौत आया मुख्तार अंसारी जी को और वो इस दुनिया से चल बसे। उसके जाने के बाद किसी तरह का मान के चलिए कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और बस दिल से दुआ करें उनके लिए, उनके बाल बच्चों के लिए दुआ करें। बस यही आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। और अल्लाह अच्छा दिन में उनका मौत दिया है कि रमज़ान का महीना है और अच्छे दिन में वो मरे हैं, इंतकाल किए हैं। चाहे वो जिस भी तरह से मौत आया हो, बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं करे और किसी तरह का दंगा फसाद पे उतारू न हो। जिसका मौत आया वो लौट के आने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए आप जितना भी बवाल काट दीजिए वो फिर इस दुनिया में लौट के आने वाला नहीं है। तो बेफजूल है कि हम उसके लिए किसी तरह का उदंड काम करें या कानून व्यवस्था को हम हानि नुकसानी पहुंचाए। इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। बस खुदा हाफिज। मेरा काम था, दिल में शाम से ही हो रहा था कि कब मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो मैं समाचार चैनल वाला तो हूँ नहीं, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और अभी प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए। तो मैं आप सभी भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। अमन ब्लॉग 81 पे आप सबको सलाम वालेकुम।